सकता है। और भगवान वो परीक्षा लेने के लिए दिए। भगवान को आप समझना चाहो तो भगवान को आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में समझ लो। आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार जो होता है यूनिवर्सिटी का डिग्री देता है, पर देने से पहले क्या करता है, परीक्षा लेता है, मुफ्त में नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके खड़े हो जाओ और कहो कि साहब हमको दे दो, आप बैचलर की तो नहीं मिलेगी, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वैसे ही भगवान जो है देता जरूर है, पर देने से पहले परीक्षा लेता है। और क्या बन करके ले गए पता नहीं। हमारा जो प्रश्न पत्र है वो आउट है, बाहर घूम रहा है। आप बाहर निकलोगे आपके मानवता की परीक्षा हो जाएगी कि साहब आप बैठे थे और बातचीत चल रही थी, इंसानियत की बात चल रही थी, मानवता की आपकी परीक्षा हो जाएगी। कैसे? एकनाथ की परीक्षा दोस्तों भगवान ने गधा बन करके ली थी। एकनाथ ने वाराणसी से जल लिया, लेकर के जा रहे थे कांवड़ियों के साथ कि जाएंगे इसको रामेश्वरम में चढ़ाएंगे। भगवान गधा बन करके लेट गए, जोर जोर से कराने लगे, सारे के सारे कांवड़ी छोड़ करके चले गए। एकनाथ ने अपना कलश का जल लिया और गधे के मुंह में डाल दिया। जितने लोग थे उन्हें सिर पकड़ा, बोले कि साहब ये आदमी पागल हो गया, गधे के मुंह में गंगा जल डाल रहा है। बोले साहब हमसे देखा नहीं गए, इतना तकलीफ में था ये गधा कि हमें लगा कि इसकी मदद कर देनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़े तो वो गधा फिर से करा तो उन्होंने दूसरा कलश लिया, वो भी डाल दिया गधे के मुंह में। बाकी के सारे लोग बोले आदमी पागल हो गया है, कांवड़ी छोड़ के चले गए। एकनाथ ने कहा पानी तो खत्म हो गया, वापस वाराणसी जाते हैं, कुछ लेकर के आते हैं। उधर चलने लगे तो वो जो गधा था वो भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रामेश्वरम तुम्हारा जल पीने यहीं चले आए। भगवान परीक्षा लेने के लिए आ जाते। नामदेव की परीक्षा भगवान कुत्ता बन करके पहुंचे थे लेने के लिए। रोटी बेल रहे थे, कुत्ता बन करके भगवान आए और रोटी छीन करके भागे। और कोई होता तो डंडा लगाता। नामदेव घर के अंदर गए, घी लेकर के आए, कुत्ते के पीछे भागे, बोले चुपड़ तो लेने दो, आप सूखी ले जा रहे हो। ये भाव हमारे अंदर आ जाता है दोस्तों, तो फिर व्यक्तित्व प्रबंधन का मूल मंत्र आ जाता है। व्यक्तित्व प्रबंधन का पहला मंत्र है कि व्यक्तित्व के केंद्र के अंदर जो हमें इंसानियत दी गई है। इंसान होने का लाभ ही तब है जब इंसानियत आए। इंसान होने का उद्देश्य तब है जब हमारे अंदर मानवता आती है। यदि हमारे दिल को खोलना हम लोग जान जाते हैं दोस्तों, तो फिर हम सब कुछ जान जाते हैं। और बिहार के अलावा शायद ही और कोई इस व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ पाए कि हमारा दिल यदि खुल जाता है, हमारे अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं, तो इंसान को जगाने में समय नहीं लगता। आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, वातावरण के अंदर आई ये क्षुद्रता है, नकारात्मकता है। इसको दूर करने के लिए जिस प्रयास को शिद्दत के साथ करने की आवश्यकता है वो यही कि हमारे अंदर जो दी गई मानवता है, हमारे अंदर जो दी गई इंसानियत है वो जाग जाए। दूसरी समस्या दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है आदमी के गिरते आत्मविश्वास के रूप में। छोटी सी घटना नहीं घटती पर आदमी का आत्मविश्वास चला जाता है। थोड़ा सा घुटने में दर्द हुआ और आदमी को लगने लग जाता है जिंदगी में कभी खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। थोड़ा सा आदमी की जिंदगी में तकलीफ आती है और आदमी को लगता है कि अब मेरे उठने का कोई सहारा नहीं। आदमी का आत्मविश्वास तुरंत चला जाता है। और आत्मविश्वास से लड़ने का जो एक ही मंत्र है कि व्यक्ति अपने अंदर की संभावना को याद करे। हम लोग सोच करके देखें कि इंसान के रूप में हम लोग संभावनाएं क्या लेकर के आए। भगवान ने इतने सारे प्राणी बनाए। भगवान को हम लोग परमपिता के नाम से जानते हैं, परमेश्वर के नाम से जानते हैं। इतने सारे प्राणियों में भगवान ने इंसान को बनाया और न जाने कौन कौन से बनाए। देव बनाए, गंधर्व बनाए, यक्ष बनाए, किन्नर बनाए, प्रेत, पिशाच, जानवर, स्थावर, जंगम, न जाने कौन कौन से प्राणी बनाए। और उन सारे प्राणियों में यदि आप ये सोच करके देखना चाहो कि भगवान यदि अपनी पसंदीदा संतान किसी को बोलना चाहे तो किसको बोलेंगे? भगवान की जो फेवरेट चाइल्ड है वो कौन है? हम ही तो हैं। भगवान की जो सबसे प्रिय संतान है वो कौन सी? यदि भगवान को हम लोग पिता बोलते हैं और इस दृष्टि से देखते हैं कि सारा का सारा विश्व, सारा का सारा संसार उनका है, और कल को यदि भगवान इस दृष्टि से देखें कि साहब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे कारोबार को कौन संभालेगा, मेरी सृष्टि को कौन संभालेगा। भगवान यदि ये सोचें कि मैं थोड़ा कैजुअल लीव लेकर के बैठ जाऊं कि भाई तुम लोग तो 2-2 दिन काम करते हो, 3-3 दिन की छुट्टी पे चले जाते हो, और मैं दुनिया बना रहा हूं, मैं भी थोड़ा छुट्टी ले लूं। तो यदि भगवान जो है कैजुअल लीव लेकर के बैठे हैं तो अपनी जिम्मेवारी किसको देंगे? गधे को देंगे, मक्खी को देंगे, बिल्ली को देंगे? आप सोच के बताओ। मैं कहता हूं आदमी थोड़ी बुद्धि लगा करके देखे और सोचे कि इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जो इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतना बल, इतनी योजना रखता है कि वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। हमारे पास दोस्तों वो संभावना है कि यदि भगवान हमारी तरह उठना शुरू करता है, यदि हम गिरना शुरू करें तो हम पशु में बदल जाते हैं, और यदि हम उठना शुरू करें तो हम परमात्मा में बदल जाते हैं। इंसान यदि गिरना शुरू करता है तो बुद्धू बन जाता है, और उठना शुरू करता है तो बुद्ध बन जाता है।
इंसान यदि नीचे गिरना शुरू करता है तो पागल बन जाता है, ऊपर उठना शुरू करता है तो परमहंस बन जाता है। इंसान यदि बुरा हो जाए तो उंगलीमाल बन जाता है, और अच्छा हो जाए तो बुद्ध बन जाता है। इंसान के अंदर वो संभावना है दोस्तों कि हम जिधर चाहें अपने जीवन को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। भूल जाते हैं, हम अपने अंदर की शक्ति को भूल करके बैठ जाते हैं कि कितनी संभावनाओं को हम लोग लेकर के आए। हमें तो याद भी नहीं कि जब हम पैदा होने वाले थे तो भगवान ने हमारे कान में कहा था कि बेटा तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है, तरक्की तेरे कदम छूमेगी, सफलता तेरे कदम छूमेगी, तुझे कोई रोक नहीं सकता है, तुझे कोई टोक नहीं सकता है। पर्वत को तू लांघ जाएगा, समंदरों को तू लांघ जाएगा, तूफानों के रुख तू बदल सकता है, आंधियों के रुख तू बदल सकता है। और हम लोग दीनहीन की तरह से आकर अपने जीवन को गुजार करके चले जाते हैं। दोस्तों, हम लोग वो संभावनाएं लेकर के आए हैं कि इंसान यदि खड़ा हो जाए तो उसके आगे प्रकृति के गुणों को हार माननी पड़ती है। इंसान प्रकृति को गुणों को मात देकर के भी त्रिगुणातीत बन जाता है, अष्टावक्र बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, महावीर बन जाता है, गुरुदेव बन जाता है। ये शक्ति और सामर्थ्य दोस्तों हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर लेकर के आया है। और जब मन में आत्मविश्वास कमजोर पड़े तो हम लोगों को अपने अंदर छुपी हुई उसी संभावना को याद करने की आवश्यकता है। एक प्यारी सी कहानी वेदांत के अंदर आती है, और कहानी आती है एक गर्भवती शेरनी की। गर्भवती थी, शिकार करने को निकली, तो जैसे ही कूदने को ही वैसे ही एक शिकारी ने तीर चलाया और शेरनी के लगा तो देहांत हो गया। मरने से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब शेर का बच्चा, माता पिता तो थे नहीं, तो उधर रोता घूम रहा था। उधर से हिरणों का एक झुंड जा रहा था। हिरणों के झुंड को दया आ गई, तो दयावश उनने उस शेर के बच्चे को पालना शुरू करा। अब वो शेर का बच्चा जिसे हिरण पाल रहे थे भूल गया कि मैं शेर हूँ, यही सोचने लगा कि मैं हिरण हूँ। जैसे बाकी के हिरण करते वैसे वो भी करता। एक दिन बड़ा वाला शेर आया और जोर से दहाड़ा। अब शेर को दहाड़ते देख करके सारे हिरण भागे, उनको देख करके वो छोटा वाला शेर भी भागा। तो जो बड़ा वाला शेर था उसको लगा हिरण भागते तो मैंने जिंदगी भर देखे हैं, पर शेर तो पहली बार भाग रहा है। उसने हिरणों को छोड़ा और शेर को पकड़ा। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने साहब माफ कर दीजिए, हम तो हिरण हैं। बोले नहीं भैया तुम हिरण नहीं हो, तुम शेर हो। बोले नहीं साहब आप माफ कर दीजिए, हम तो हिरण हैं। उस शेर ने उसको पकड़ा और पकड़ करके नदी के किनारे ले गया। बोले झांक करके देख, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है क्या? और जैसे ही उस शेर ने नीचे झांका और ये महसूस करा कि वो और बगल का शेर एक जैसे हैं, दाढ़ वापस आ गई, शेर बन गया। शेर को याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की जरूरत होती है। हम लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम महामानव हैं, महामानवों की जरूरत होती है। गुरुदेव आए, विवेकानंद आए, तो यही याद दिलाने के लिए तो आए कि हमारे अंदर भी वो संभावना है। मनुष्य के अंदर सारी संभावनाएं दोस्तों, हम जिधर चाहें अपने जीवन की गाड़ी को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वरदराज जो कि संस्कृत के उद्भट विद्वान माने जाते हैं, उनका नाम वरद इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वरद का अर्थ श्रेष्ठ होता है। उनका नाम वरद इसलिए पड़ा क्योंकि वरद का अर्थ बैल होता है। उनके माता पिता कोसते थे कि हमारे घर में क्यों जन्म ले लिया। टीचर कहते थे कि भैया तू पीछे बैठा कर। और एक दिन वरदराज के मन में आ गया कि साहब मैं संस्कृत का उद्भट विद्वान बनूंगा। अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। दोस्तों, आदमी के अंदर वो ताकत है कि जिस दिन हम लोग खड़े हो जाए, जिस दिन हमारे अंदर संकल्प आ जाए, जिस दिन हमारे अंदर ये बात आ जाए कि साहब हम अपनी जिंदगी को दिशा देनी है, उस दिन हम अपनी जिंदगी को दिशा दे पाने की स्थिति में होते हैं। याद रखें कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति महान संभावनाओं को लेकर के आया है। जिंदगी की आपाधापी में व्यक्ति भूल जाता है दोस्तों। इधर उधर की भाग दौड़ में हम अपने अंदर छुपे भगवान को भूल जाते हैं, जबकि वो है हमारे भीतर ही। यदि व्यक्ति अपनी सारी संभावनाओं को साकार कर ले तो उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, उस उन्नति को, उस उत्थान को, उस उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है जिस तक पहुंचने का स्वप्न देवता भी देखा करते हैं। तो जो पहला सूत्र याद रखने का है दोस्तों व्यक्तित्व प्रबंधन का, वो मानवता का है। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता इंसानियत है। इंसानियत जाग जाए, मानवता जाग जाए, दया, त्याग, करुणा, ये सारे के सारे भाव यदि व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो ये धरती देखते देखते स्वर्ग में बदल जाती है। इंसान को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप कल्पना करके देखो कि आज 12,000 युवा यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि 12,000 के अंदर छुपे हुए देवता जाग जाएं, 12,000 के अंदर छुपे हुए भगवान जाग जाएं, तो इतने देवता तो स्वर्ग में भी नहीं होंगे जितने आज आपको पाटलिपुत्र की धरती पर देखने को मिलेंगे। हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ देवता जाग जाए, ये व्यक्तित्व प्रबंधन का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है दोस्तों कि हम लोग जब आत्मविश्वास से अपने आप को हीन महसूस करें तो ये याद करें कि हमारे अंदर संभावना क्या है। ये याद करें कि जो महापुरुष थे उनको अपने जीवन में किन कष्टों से गुजरना पड़ा।
हमको लगता है कि कष्ट सिर्फ हमारे पास है, पर क्या महापुरुषों के जीवन में नहीं थे? हरिश्चंद्र के जीवन में नहीं थे कि चक्रवर्ती राजा थे वो, और उनके गुरु को सपना आया? ऐसा नहीं कि उनको सपना आया, विश्वामित्र को सपना आया, और विश्वामित्र को सपना आया और विश्वामित्र सुबह आकर के हरिश्चंद्र से बोले कि कल जो है रात में मैंने सपने में देखा कि तुम अपना राज्य मुझे दे रहे हो। चाहते तो मना कर सकते थे कि साहब पहली बात तो सपना आया है, दूसरी बात आपको आया है, मुझको तो आया भी नहीं। लोग तो नोटरी के कागज पर लिख करके भूल जाते हैं कि हमने लिखा था, लोग सारी बातों को बोल करके भूल जाते हैं कि हमने बोला था। हरिश्चंद्र बोले नहीं साहब, यदि आपको सपना आया है और आप गुरु हैं और आपने इस बात को कह रहे हैं तो मैं आपके वचन का पालन करूंगा। राज्य छोड़ दिया, पत्नी चली गई, रोहिताश्व जो उनका पुत्र था मर गया। मरने के बाद वो आकर के सामने खड़ा हुआ है और उनकी पत्नी को अपनी चादर आदि फाड़ करके देनी पड़ रही है क्योंकि कर चुकाने के लिए पैसे नहीं। आप कल्पना करके देखो कि यदि हम हरिश्चंद्र की जगह होते तो हमारे हृदय पर कैसी वेदना चल रही होती। हम लोग आज उनको श्रद्धा, आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, पर उन लोगों के जीवन हम लोगों की तुलना में ज्यादा कष्टकारी थे। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे प्रहलाद की तरह आग में डुबाया गया हो। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कबीर की तरह पानी में जाना पड़ा हो। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे मीरा की तरह से जहर पीना पड़ा हो। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे सुदनवा की तरह खौलते तेल के कड़ाहे में उतरना पड़ा हो। महापुरुष जिनको हम लोग कहते हैं दोस्तों, उनके जीवन में संघर्ष हमसे कई गुना ज्यादा थे। हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ आई होगी तो क्या हुई होगी? व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट हो गए होंगे, बस, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ होगा। मैं कहता हूं कि हमारे जीवन में तकलीफ आई होगी तो कबीर के बराबर तो नहीं आई होगी। हमारे जीवन में तकलीफ आई होगी तो मीरा और चैतन्य के बराबर तो नहीं आई होगी। हमारे जीवन में तकलीफ आई होगी तो गुरुदेव के बराबर नहीं आई होगी। मुझे याद है कि हम लोग छोटे थे तो जब शांति कुंज के बाहर जाते थे, आज तो शांति कुंज का स्वरूप इतना बड़ा हो गया, वहां पर हजारों लोग रह सकते हैं। हम छोटे थे तो 35-40 लोग, इतने लोग रह पाते थे। और हर रोज सुबह जो है लोग आकर के काली तख्ती लेके खड़े हो जाते थे कि साहब आपने हर एक व्यक्ति को गायत्री का अधिकार दे दिया है, हर एक को दे दिया है, आप इसको बंद करिए, आश्रम को जाइए। और गुरुदेव का क्या नियम था? गुरुदेव ऊपर से उतरते थे, सबसे पहले उन्हीं लोगों के पास जाते थे और उनसे कहते थे भैया आप लोग सुबह से खड़े हुए हो, चाय पानी पी कि नहीं? नाश्ता भिजवाते थे, चाय भिजवाते थे। वो लोग जो तख्तियां लेकर के खड़ा हुआ करते थे वो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बन गए। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां उनके, हम लोगों के जीवन में कठिनाइयां आए। विराज रायचंद स्टेट। याद कर लें कि महापुरुषों के जीवन में हमसे ज्यादा कठिनाइयां रही। किसी का एक पैर कट गया तो वो एवरेस्ट लांग करके आए। आप देखो एवरेस्ट पे चढ़ने वालों में 29 लोग वो हैं जिनके 2-2 पैर कटे हुए हैं। जिनके पैर नहीं थे वो तो एवरेस्ट लांग करके आ गए। हम लोगों को तो भगवान ने सब कुछ दे करके भेजा है। हम लोगों के पास वो संभावना दे करके भेजा है कि यदि हम लोग खड़े हो जाएं तो न जाने क्या कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। एक कथा मैं सुनाता हूँ टेरी फॉक्स की, कि टेरी फॉक्स एक व्यक्ति हुआ, कनाडा का नेशनल हीरो रहा। उसके पूरे शरीर में कैंसर पहुंच गया था, 20 साल का लड़का था और 20 साल में पूरे शरीर में कैंसर चला गया। एक पैर काट दिया। डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज्यादा बचोगे नहीं। उसने कहा कि साहब मैं तो मर जाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कैंसर के डायग्नोसिस के लिए बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, उनके लिए कुछ कर जाऊं। और कोई होता तो मरने की सोचता। उसने कहा नहीं साहब उनके लिए कुछ कर जाता हूं। तो उसने कहा मैं एक पैर पर दौड़ूंगा, तो यदि मैं 1 किलोमीटर दौड़ जाऊं तो जिनका मन हो देने का वो कैंसर की रिसर्च के लिए $100 दे दें। 1980 की मैं बात कर रहा हूं। और आपको भरोसा नहीं होगा, वो व्यक्ति दिन में दौड़ता था, रात में वो लोग कार में बिठा करके ले जाते थे। उसकी जो कंबाइंड दौड़ थी, जो वो पैर से दौड़ा और कार से दौड़ा, वो 5373 किलोमीटर थी। आप मॉस्को के अंदर बैठे हुए हो, 143 दिन तक नॉन स्टॉप दौड़ा, लगातार दौड़ा। अपनी जिंदगी में $200 मिलियन इकट्ठे करके गया ताकि कैंसर की रिसर्च के लिए पैसा इकट्ठा हो जाए। उसका नहीं था, उन लोगों का था जो उसके बाद आने वाले थे। दोस्तों, आदमी का अंदर का आत्मविश्वास खड़ा हो जाए तो आदमी वो कारनामे कर पाने की सामर्थ्य रखता है जो व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तीसरी समस्या दोस्तों इसलिए आती है कि आज के समय में आप कल्पना करके देखो कि जब वातावरण के अंदर विषाक्तता हो, आदमी का आत्मविश्वास कमजोर हो रहा हो, और ऐसे में हर व्यक्ति के पास स्ट्रेस ही स्ट्रेस। आप व्यक्ति से बात करके देखो, उसके माथे पे बल पड़े हुए हैं, कंधा जो है झुका सा हुआ है, आदमी टेंशन में घूम रहा है। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन है। आदमी हंसना और खेलना और मुस्कुराना तो भूल ही गया है। हो सकता है कि एक दिन आ जाए जब आपको म्यूजियम बनाना पड़े कि आदमी हंसता खिलखिलाता कैसा दिखाई पड़ता है, कि आप 50 रुपए का टिकट दो और जाकर के देख के आओ कि आदमी अंदर से मुस्कुरा कैसे सकता है। आदमी बिना बात के टेंशन में।
आप लोगों से बात करके देखो तो आदमी थोड़ी देर के लिए बैठा है वो वैसे ही परेशान हो जाएगा। यदि आप किसी व्यक्ति को यूं ही अकेला छोड़ दो तो ये संभव कम है कि वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो, ये संभव ज्यादा है कि थोड़ी देर में वो वैसे ही टेंशन में आ जाएगा। आदमी बहुत सारी स्ट्रेस लेकर के बैठा है और इसका कारण क्या है? इसके कारण में दोस्तों एक कारण बाहर है और एक कारण भीतर है। बाहर क्या है? बाहर ये है दोस्तों कि हमारी जिंदगी एक दौड़ में बदल गई है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जिंदगी दौड़ में बदल गई। हम लोग निरंतर दौड़ में। आदमी के पास सामान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरे की तुलना में कितना मिला ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा घर कहाँ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर दूसरे से बड़ा है कि नहीं। आपका घर यदि है तो शाहदरा में है कि ग्रेटर कैलाश में, और ग्रेटर कैलाश में तो कितने फ्लोर का है तो कौन से आपने मटेरियल लगाया है, आपने सूट कौन सा पहन रखा है, आपके जूते कहाँ के, आपकी बेल्ट कहाँ की, आपकी टाई कहाँ की, आप कौन सी क्लास में सफर करते हैं, आप कितने का पैकेज लेकर के घूमते हैं, आपके पास सरकारी नौकरी है कि नहीं, आपने आईएएस पास किया कि नहीं किया, ये सारी की सारी सरकारी नौकरी है कि नहीं, आपने आईएएस पास किया कि नहीं किया, ये सारी की सारी चीजें आदमी की सफलता का प्रमाण बन गई है। चाहे उनको पाने के लिए हम लोगों को नीति नियम मर्यादा, अपने व्यक्तित्व को, मानवता को, आत्मीयता को, इन सबको त्याग में रखना पड़े, फर्क नहीं पड़ता। आदमी की जिंदगी एक दौड़ में चली गई और हम लोगों को पता भी नहीं चलता दोस्तों, हम लोग इस दौड़ का हिस्सा हो जाते हैं।